आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के अंदर। आज हम एक बार फिर प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का ये चौथा एडिशन है। हर साल की भांति इस साल भी आज ये प्रतिभा खोज परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में किस प्रकार का जोश, जुनून और उत्साह है। जिलों भर के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो ये परीक्षा कैसी है, क्या इसमें सीटिंग अरेंजमेंट है, कितने क्या विद्यार्थी बैठ रहे हैं और इसमें पेपर पैटर्न कैसा आता है, इस एग्ज़ाम के बाद में क्या होगा, कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा, वो तमाम तरह की जानकारी है मैं आपको दूंगा। अभी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के मुख्य कैंपस में पहुंच रहे हैं। ये हमारे जितने भी विद्यार्थियों को आप देख रहे हैं, ये सारे विद्यार्थी जिन्होंने इसी शिक्षण संस्थान के अंदर रहकर अपना रिजल्ट है वो बनाया है, जहाँ 99.33 का परसेंटेज, ओसिया टॉप 96.33 इस साल कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आपके बीच में है। 96.33 ओसिया टॉप। और ये जितने भी विद्यार्थी आप देख रहे हैं, ये श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान के अंदर पढ़ने के बाद ही ये उनका रिजल्ट है। ऊपर आप देख सकते हैं कि 41 विद्यार्थी हैं। ये क्लास 12 के अंदर 90 से ऊपर के विद्यार्थी हैं, जो अपने आप में इस क्षेत्र में सबसे बड़ा रिजल्ट का रिकॉर्ड है। 90 से ऊपर 41 विद्यार्थी और 10th के अंदर ओसिया के अंदर हमारा फर्स्ट रैंक है वो लगा था। ये हमारा परीक्षा परिणाम का रिजल्ट था। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर किस प्रकार से आप देखते हैं कि क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं विद्यालय स्तर पे हमने की हैं। अभी एग्ज़ाम है वो शुरू हो चुका है। और मैं आपको एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ कि इस साल क्या हर साल हमारा जो विज्ञान का रिजल्ट है वो अपने आप में एक शानदार रहता है। इस बार भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार की जो इंस्पायर अवार्ड योजना होती है, जिसमें 5 साल के लिए विद्यार्थी को 4 लाख रुपए की राशि मिलती है, इसमें हमारे विद्यालय के ये जो विद्यार्थी हैं, सारे विद्यार्थी लगभग आप देख सकते हैं 10 विद्यार्थी इस साल इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित हुए हैं भारत सरकार की इस योजना में। और आप देख सकते हैं विद्यालय में किस प्रकार से ये परीक्षा हो रही है, तो उसमें हम आपको बताएंगे कितने क्या विद्यार्थियों ने भाग लिया है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसके बारे में है आपके साथ में मैं जानकारी साझा करूंगा। विद्यार्थियों को इस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसलिए शिक्षण संस्थान ने पूरी व्यवस्था की है। जयपुर जिले भर का अगर कोई भी विद्यार्थी कहीं से फ़ोन कर रहा है तो उसके लिए वाहन की आने जाने की व्यवस्था विद्यालय ने निःशुल्क की है। ये तमाम दूर दराज गाँव ढाणी के विद्यार्थी आज विद्यालय के अंदर ये परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो आने जाने की व्यवस्था भी हमारे विद्यालय ने इन विद्यार्थियों के लिए की है, ताकि ये विद्यार्थी हैं वो अपना 100% है वो इसमें दे सकें और निश्चित इनाम है वो जीत सकें। आगे भी मैं आपको और जो बताऊंगा कि ये प्रतिभा खोज परीक्षा क्या है, इसमें कैसे क्या विद्यार्थी भाग लेंगे, तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो प्रतिभा खोज आज आयोजित हो रही है 12 तारीख को श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान में, उसमें विशेष क्या है। तो इस परीक्षा का उद्देश्य है जोधपुर ग्रामीण शहरी विद्यार्थियों को एक प्रतियोगी माहौल में ढालने का होता है। इसी के लिए हम विद्यार्थियों में इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करते हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों में एक प्रतियोगी माहौल विकसित करना है। और अभी ग्रीष्मकालीन अवकाश जो चल रहा है, इसमें विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे में विद्यार्थी पढ़ाई में किस प्रकार से रुचि लेता रहें, उसी को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा हमने करवाई है। ये जो परीक्षा है आज 12 जून 2025 को ये परीक्षा है हमारे बीच में आयोजित हो रही है। इस परीक्षा का रिजल्ट आपको 15 तारीख को मिलेगा और 29 तारीख को इस परीक्षा का सम्मान समारोह रखा जाएगा। इस परीक्षा में ये जिले स्तर के विद्यार्थी बैठे हैं। इसमें जो टॉप रहेगा उसको कंप्यूटर है, सेकंड रैंक पे टैबलेट है, थर्ड पे सिल्वर मेडल है 1 से 11 तक, और सिल्वर मेडल है जो 5 ग्राम का है, और 12 से लेकर 100 स्थान तक इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे बीच में
चौथा एडिशन है प्रतिभा खोज परीक्षा का। इससे पहले हम 3 परीक्षाएं करवा चुके हैं। ये 2023 के जो टॉपर हैं उनको कंप्यूटर दिया जा रहा है, 2024 के टॉपर को भी कंप्यूटर है ये दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रतिभा खोज परीक्षा है हमारे साथ आज विद्यालय में आयोजित हो रही है। तो उसमें जिले भर के जो तमाम विद्यार्थी बैठे हैं वो किस प्रकार से परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा की क्या विषय वस्तु हैं, पेपर का स्तर क्या है, वो देख। अंदर विद्यार्थी परीक्षा कक्ष के अंदर बैठे हैं, क्या कुछ व्यवस्था है, कितने विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया। एक कौतूहल का विषय होता है कि कोई भी परीक्षा में कितने विद्यार्थी है वो भाग लेते हैं। अमूमन क्या होता है कि परीक्षाएं होती है वो धरातल पे कम होती हैं, आंकड़ों में बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती है। हम आपको धरातल स्थिति बताएंगे कि अभी कितने विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को लेकर अपना जोश है वो बरकरार रखा है। हमारे बहुत से स्कूल कैंपस के रूम के अंदर इसकी सीटिंग है, उसमें कितने क्या विद्यार्थी, कौन कौन से सब्जेक्ट के विद्यार्थी, पेपर का पैटर्न क्या कुछ है, उसके बारे में बात करते हैं। जिले भर के विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों के आज की प्रतिभा खोज परीक्षा दे रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अपनी परीक्षा का जो आप पेपर देख सकते हैं कि ये 12th आर्ट्स का पेपर है, जिसमें हमारे विद्यालय के जो स्तर पर इस पेपर को हमने तैयार किया है। इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को, हिंदी लैंग्वेज को, हिस्ट्री को, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये अलग अलग डिटेल हमने दी है। टोटली ये जो पेपर है 100 नंबर का पेपर है, इसमें से रैंक है वो दी जाएगी। ये 12th आर्ट्स के, और सबसे बड़ी विशेषता आप देख सकते हैं कि ये OMR सीट है जो कंपटीशन एग्जाम में लागू होती है, उसी पैटर्न से हम ये परीक्षा करवा रहे हैं ताकि विद्यार्थी के अंदर ये एक अलग ही माहौल विकसित हो प्रतियोगी परीक्षाओं का। इस साइड हम देखते हैं कि ये एक और विद्यार्थी है वो परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर ये 11th साइंस के विद्यार्थी हैं, इनका भी मैथमेटिक्स का पेपर है। तो अलग अलग क्लास के अनुसार विद्यार्थी हैं इसमें बैठ रहे हैं। 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो इस परीक्षा के अंदर भाग ले रहे हैं। और भी इस परीक्षा के अंदर मैं आपको बताऊं कि एडमिट कार्ड भी व्यवस्थित रूप से शिक्षण संस्थान ने जारी किए हैं, जैसे कि ये एडमिट कार्ड हैं और विद्यार्थी उसी एडमिट कार्ड और रोल नंबर के अकॉर्डिंग है आज की परीक्षा दे रहा है। पूरा हॉल आप देख सकते हैं कि खचाखच है। जितने प्रतिभागियों ने इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरा था, लगभग विद्यार्थी है ये परीक्षा देने के लिए विद्यालय में पहुंचे हैं। और भी देखते हैं क्या कुछ सिटिंग की व्यवस्था है, व कूलर की भी हमने व्यवस्था की। गर्मी को देखते हुए कूलर है, वाटर कूलर है, और आप देख सकते हैं सामने पानी का भी हमने व्यवस्था की ताकि ठंडा पानी विद्यार्थियों को मिल सके। हमारे विद्यालय स्तर पर हमने खुद अपना खुद का RO प्लांट लगा के शीतल ठंडे जल की व्यवस्था की है। आगामी हम देखते हैं कि अगला जो रूम है उसकी सीटिंग के बारे में हमको बताते हैं कि कितने क्या विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। एग्ज़ाम है वो दे रहे हैं। ये जो परीक्षाएं हैं 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हैं। मतलब कि जिस विद्यार्थी ने 6वीं पास की है वो विद्यार्थी ये परीक्षा दे रहा है और उसके 6वीं क्लास का सिलेबस है वो आ रहा है। 12वीं से पास आउट के विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी नीट की तैयारी कर रहा है तो उस विद्यार्थी के लिए ये परीक्षा है वो है, क्योंकि हमारे नीट का जो बैच है वो चल रहा है, तो उस अनुसार हमने ये भी व्यवस्था की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो परीक्षा हमारे विद्यालय में 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, मतलब पूरे विद्यालय स्तर पर आयोजित किए। बहुत से रूम में इसका सीटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था। 1000 प्लस विद्यार्थी इसके अंदर भाग लिए हैं
वो मैं आपको और बता रहा हूँ। अभी हम सेकंड फ्लोर में चलते हैं। अभी हम फर्स्ट से सेकंड फ्लोर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी परीक्षा की सीटिंग आप देख सकते हैं किस प्रकार से विद्यार्थी इत्मीनान के साथ में ये परीक्षा है तो दे रहे हैं। विद्यार्थियों को आपने देखा है कि किस प्रकार से वो परीक्षा दे रहे थे। विद्यार्थियों के साथ में अभिभावक भी पधारे हैं। इनसे पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हैं, आपको ये परीक्षा कैसी लगी और इस परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में क्या जोश है और इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में किस प्रकार की क्रिएटिविटी का विकास होता है, वो सब हम पूछेंगे एक एक करके। आप पास हो सर? बशेर चौधरी कैसे ऐसे हैं और इनके भी यहाँ पे जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। आगे और पूछते हैं, आप कहाँ से आए सर? पुलिस। आप पुलिस से आए हैं उधर, तो आपके यहाँ से कौन दे रहे हैं एग्ज़ाम? आप जी, आपके बच्चे एग्ज़ाम दे रहे, कौन सी स्ट्रीम के, कौन सी कक्षा के? 8वीं क्लास में इनकी बच्ची है, तो आप बापड़ी से ओस यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए थे। आप कहाँ से हो? सर मैं केतासर से हूँ। केतासर से? आप केतासर से हैं, इनके भी भैया हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए। आप कहाँ से हो? मैं लोअर से हूँ सर। आप लोअर से बता रहे हैं। आपके 7वीं पास करके 8वीं में आया है बच्चा, उसको परीक्षा दे रहे हैं। 7वीं पास करके 8वीं में बच्चा आया, उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए सर बता। सर आप कहाँ से? चामूस। आप चामूस से बता रहे हैं। आप गोदलाई आप गोदलाई चामू के पास हैं। गोदलाई चामू, आप भी चामू से आए हैं। इनसे और पूछते हैं, आप इस प्रकार की परीक्षा को लेकर, जैसे ये प्रतिभा खोज परीक्षा हो रही है, इसमें 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है और इनके 25 साल का जो पाठ्यक्रम है वो भी आएगा और इनमें अगर विद्यार्थी टॉप रहता है उसको कंप्यूटर टैबलेट चांदी का सिक्का इनाम हम दे रहे हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों में ये किस प्रकार का विकास करता है कि गर्मियों की छुट्टियों में अमूमन विद्यार्थियों की साइकोलॉजी जो रहती है घूमने फिरने की, तो ये परीक्षा विद्यार्थियों के विकास के लिए और छुट्टियों के सदुपयोग के लिए किस प्रकार से काम करती है। इस परीक्षा में आपको क्या अच्छा लगा उसके बारे में थोड़ा आप बताएं। ये मतलब खाली था, ये छुट्टियों के अंदर जो फ्री रहते बच्चे हैं उनको प्रतिभा खोज परीक्षा में जो भाग लेने का वो इच्छुक होता है ना विद्यार्थी, उनके लिए बहुत मतलब अच्छी ये परीक्षा है। कि हमने सोचा कि हम भी प्रतिभा खोज की परीक्षा दिलाएं। एक विद्यालय स्तर पर यह परीक्षा आयोजित हो रही है। क्या जोधपुर ग्रामीण में आपने किसी और ऐसे विद्यालय के बारे में सुना है कि वो इस प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित कर रहा है जिसमें वो बाहर के विद्यार्थियों को आमंत्रित करता है और उनको इनाम देता है ताकि वो गर्मियों की छुट्टियों का सदुपयोग कर? क्या आपने इस प्रकार का कोई आयोजित देखा है? दूसरे विद्यालय ऐसे कोई नहीं है जो ऐसी प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करा रहा है। हमने मतलब अवश्य में ये स्कूल को सुना है इसका, इसलिए वहाँ से चला गया आएगा। आप लोअर से बता रहे हैं और आपका कहना ये है कि ओसा क्षेत्र में क्या आसपास में ऐसा नहीं सुना है कि कोई भी स्कूल बच्चों में सर्वांगीणता के विकास को लेकर इस प्रकार के काम कर रही है ताकि बच्चा अपनी छुट्टियों का पूरा है वो प्रयोग कर सके और पढ़ाई से जुड़ा रहे और उसके अंदर एक सकारात्मकता का विकास हो। अभी अंदर एग्ज़ाम चल रहा है, अभिभावकगण कुछ अंदर बैठे हैं, कुछ बाहर स्कूल को विजिट कर रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं हमारा पाइनियर हॉस्टल है जो भी नया बिल्डिंग हॉस्टल का बना है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जोधपुर जिले का एक भव्य छात्रावास जिसके अंदर विद्यार्थी को 100% गुणवत्ता युक्त शिक्षा और 100% फैसिलिटी दी जाएगी और ये अपना स्कूल का कैंपस है। जी से पूछेंगे कि आपके साथ में कौन आए और कहाँ से आए? मेरा लड़का है जो हरिपुरा से आया है और बच्ची है जो गोपालगंज जोधपुर से आइए परीक्षा दे रहे हैं। इनके साले साहब की बच्ची है पहाड़गंज जोधपुर सिटी से रूरल के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। यह है विशेषता हमारी कि शहर के बच्चों को भी हम गांव की ओर
आकर्षित कर रहे हैं। आगे भी आप हम भैया से बात करें, आप कहाँ से हुए? हमने नया कोर्स से आप नया कोर्स से। जी दयापुर फलोदी से हैं, लगभग 70-80 किलोमीटर दूर रह जाता है हाउस यहाँ से। मेरा भाई है छोटा साथ में, जो पहले वहीं दयापुर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था। तो इस स्कूल के बारे में पता चला वहाँ पे भी हमें कि ओशिया के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल है, अच्छी परसेंटेज है। तो हम भी आए हैं। आज क्या है, भाई का एग्ज़ाम है, तो पहले एग्ज़ाम में देखें क्या उसकी रहती है प्रोग्रेस। और उसका भी मन था कि पढ़ना है तो ओशिया पढ़ना है इसी स्कूल के अंदर। और जो ये स्कीम चल रही है इनकी, जैसे 97 परसेंटेज आते हैं, 96% आते हैं, या ये एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। बच्चे क्या पढ़ने के लिए बहुत प्रोत्साहित होते हैं ऐसे इनाम वगैरह पाकर। और बस यही है। आपके जो भैया हैं वो इस साल एडमिशन ले रहे हैं इसी स्कूल के अंदर, और पहले भी दया कोर्स से बहुत से विद्यार्थी पढ़ के गए हैं, अच्छा स्कोर करके गए हैं, और बच्चों का सपना है कि इसी स्कूल के अंदर पढ़ना है। और इसलिए आप आज प्रतिभा खोज परीक्षा देने के लिए दया कोर्स से 70 किलोमीटर दूर जो यहाँ पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्यालय के अंदर। और हमारी परीक्षा को आपने सपोर्ट किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भी मैंने आपको बताया था कि ये हमारा पाइनियर है, अभी मैं पाइनियर के अंदर हूँ। और पाइनियर के अंदर एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि एक दिल्ली का कल्चर था जो राजस्थान आया और दूसरे देश के राज्यों में गया, लाइब्रेरी का कल्चर। आज हर गांव के अंदर आपको लाइब्रेरी मिलेगी, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों का लाइब्रेरी के प्रति बहुत बड़ा एक उत्साह रहता है कि लाइब्रेरी हो। हमने विद्यालय के अंदर पाइनियर छात्रावास के अंदर एक शानदार लाइब्रेरी है वो बनाई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ विद्यार्थी बैठ करके लाइब्रेरी का भी अध्ययन कर सकता है। लोग पैम्पलेट में लिखते हैं लाइब्रेरी, आप देख सकते हैं ये दिल्ली वाला कल्चर। पाइनियर के अंदर भी हम किस प्रकार से इतने सारे विद्यार्थियों को एक साथ लाइब्रेरी में बैठने की और साथ में उनको व्यवस्थित रूप से पढ़ने की है वो एक फैसिलिटी देते हैं। यहाँ विद्यार्थी आराम से अपने दिन भर स्कूलिंग के बाद में शाम के समय आएगा। और ये जब विद्यार्थी पढ़ना होगा कि कुछ हम क्या करते हैं कि समय को बांट रखा है, कुछ समय में विद्यार्थी होमवर्क करता है, कुछ समय में विद्यार्थी है वो अपना अध्ययन करता है। जब विद्यार्थी के अध्ययन का नंबर आएगा तब वो यहाँ बैठ कर पढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितनी शानदार है वो लाइब्रेरी है, हमने विद्यार्थियों के लिए ये बनाई है। ये था हमारे पाइनियर छात्रावास की लाइब्रेरी, जहाँ पर बैठकर विद्यार्थी एक नींव को गढ़ते हैं, एक रिजल्ट को गढ़ते हैं, एक इमारत को गढ़ते हैं और अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। देख सकते हैं पाइनियर छात्रावास की ये परीक्षा काफ़ी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही है, और परीक्षा को लेकर हमने क्या कुछ तैयारियां की हैं और हमारी टीम क्या कुछ लगी हुई है, हम बात करेंगे परीक्षा के प्रभारी श्रीमान छोटू राम जी सर से, जो काफ़ी दिनों से इस परीक्षा को लेकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ है छोटू जी, तो हम जानना चाहेंगे छोटू जी से कि आप थोड़ा बताएं संक्षेप में कि क्या ये की परीक्षा कितने क्या बच्चों ने भाग लिया है, इसका उद्देश्य क्या कुछ है और कहाँ कहाँ से बच्चे आए हैं। हमारे परीक्षा के प्रभारी छोटू राम जी, आप इसके बारे में बताएं। नमस्कार सभी साथियों को। परीक्षा लगातार चौथे वर्ष की चल रही है। ये परीक्षा का चौथा फेज है, 3 फेज पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार की परीक्षा में लगभग 960 प्लस फॉर्म है, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी याद नहीं है, 960 प्लस फॉर्म है और 800 प्लस बच्चे इसमें अपेयर भी हुए हैं। परीक्षा में बच्चों का जो क्रेज है वो शानदार दिख रहा है। ऐसा लगता है इस भीषण गर्मी में परीक्षा देने कौन जाएगा, लेकिन बच्चों ने अपने स्तर पे भी अपने वाहनों से अपने स्तर पे व्यवस्था करके परीक्षा तक पहुंचे हैं। निसंदेह मैं मानता हूं उनका परीक्षा परिणाम भी बहुत शानदार रहेगा। यदि बच्चों में से कोई होगा जो विजेता बनेगा और जिसकी शायद तलाश थी, जिसके हम खोज कर रहे थे, शायद वो खोज पूरी होगी। और निसंदेह पूरी टीम ने बहुत ही शानदार कोऑपरेशन किया है। छुट्टियां चल रही हैं उसके बावजूद भी पूरी टीम परीक्षा को सफल बनाने में लगी हुई है। और संस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बार बार ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्यों को संपन्न कर रही है। ये वो टाइम चल रहा है जिसमें स्कूल अपने प्रचार में लगी हुई हैं, और इस टाइम पे श्री कृष्णा स्कूल सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रतियोगी माहौल को पैदा करने के लिए ऐसी मुहिम चला रही है। तो मैं संस्था को भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और पूरी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि परीक्षा सफल बनाने में उनकी पूरी भूमिका है। और साथ ही भंवरलाल जी भी बहुत सक्रिय रूप से परीक्षा में पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं।
ये फॉर्म का जो आंकड़ा है साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान भंवरलाल जी की टीम का ही है। ये साल दर साल मतलब अच्छा परफॉर्म करवा रहे हैं और परीक्षा जिला स्तर पर वास्तव में लग रही है। इस बार लोहावट गिरलो का इधर से अपने ये नाम है इसका बावड़ी सोयला, इधर अपने मथानिया तिवरी, काफ़ी क्षेत्र से मतलब फॉर्म है। शेरगढ़ बालेसर के बच्चे तो हुई, वो बच्चियाँ भी बैठी इस बार एग्जाम में। और उसे लग रहा है कि दूर दराज बैठे छात्रों में प्रतियोगी माहौल में अपने आप को डालने की पूरी इच्छाएं हैं, वैसे उनको माहौल नहीं मिल रहा है और ये संस्था बच्चों को ऐसा माहौल दे रही है। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसके अच्छे परिणाम आएंगे। धन्यवाद। प्रतिभा खोज परीक्षा 04 का समापन हो चुका है। अभी सारे विद्यार्थी है जो परीक्षा देकर है वो अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। विद्यार्थियों से पूछेंगे कि किस प्रकार का पेपर था, किस प्रकार का आज विद्यार्थियों ने परफॉर्मेंस किया है। तो अभी इनकी एग्ज़ाम समाप्त हुई है, विद्यार्थी आ रहे हैं बाहर, सबसे एक एक करके इनका रिव्यू लिया जाएगा। सबसे पहले भैया हमारे बीच में आए, आप कहाँ से आए हो? केरला नोएडा से आए, पास ही। आप कौन सी क्लास का एग्ज़ाम दिया? 9th का दिया है, 10th में हुआ। पेपर का लेवल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पेपर। कितने एक नंबर आ जाएंगे? पिछली बार मेरे 100 में रैंक आई थी, लगभग इस पर लाए थे। टॉप 100 में पिछली बार सम्मानित हो, क्या नाम है आपका? आर्यन मास। आर्यन माजरा पिछली बार टॉप 100 में सम्मानित हो चुके हैं। इस बार भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि रैंक आएगी। तो बिल्कुल हम आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि 15 तारीख को आपकी रैंक लगे, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। आज का पेपर की आपकी तैयारी कैसी थी? ये थे आर्यन माजरा जो केरला नोएडा से आए थे। पिछले बार जब प्रतिभा खोज परीक्षा हुई है उसमें आपकी टॉप 100 रैंक लगी थी। इस बार भी बता रहे हैं कि मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। यहाँ से भी विद्यार्थी आ रहे हैं, तो सभी कहाँ से आए हो सर? विक्रम गौर से। कैसा हुआ पेपर? आप कहाँ से आए हो? विक्रम गौर से। विक्रम गौर से आए हैं, बहुत अच्छा पेपर हुआ। सारे विद्यार्थी, आप कहाँ से आए हो? यस, मैटी रोड। यहाँ लोकली होशियार से आए हैं विद्यार्थी। आगे ये लड़कियाँ आई हैं, इनसे भी पूछेंगे क्या कुछ है, कैसा पेपर हुआ है। तो अभी एग्ज़ाम जस्ट ख़त्म हुआ है, सबका रिव्यू दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि विद्यार्थियों में परीक्षा को लेकर किस प्रकार का जोश, जुनून और उत्साह था। उसी की बदौलत ये दूर दराज से विद्यार्थी आए हैं और कुछ विद्यार्थी लोअर से आए, कुछ जोधपुर से आए, कुछ बापीनी से आए, कुछ हाउस से आए हैं। सारे लोग हमारे बीच में, कुछ और लोग खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। रुकना एक सेकेंड, आप कहाँ से आए हो? डेनोक से। आप डेनोक। आप कहाँ से आए हो? लोअर से। आपको कैसी लगी परीक्षा? कौन सी क्लास का पेपर था? चल पहल का। आप डेनोक से, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है और आप लोअर से हैं और इनको ये परीक्षा है बहुत अच्छी लगी है। तो रैंक लग सकती है इस बार आपकी। स्कूल कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। स्कूल भी आपको बहुत अच्छा लगा और सारे विद्यार्थी हैं बड़े उत्साह के साथ में परीक्षा दे रहे हैं। आप रुकिएगा थोड़ा, एक सेकंड इधर आइए सारे लोग। अरे रुको, ऐसे इधर आओ, सारे लोग इधर आ जाओ। कैसा हुआ पेपर? बहुत बढ़िया गया है। कहाँ से आए हो आप? पेट पर दिल्ली डांडी। पंडित जी की डानी बेटवासी से आए हैं। इस पेपर का रिव्यू बताइए, कैसा क्या क्वेश्चन कैसे था इसमें? इजी थे, ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ज़्यादा कुछ मतलब पेपर में हार्ड वाला नहीं था, ठीक ठाक 2 क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। विद्यार्थी इसमें अच्छा स्कोर करेंगे बिल्कुल। और भी विद्यार्थी, आप कहाँ से आए हो? तुमको विक्रम गौर से। कैसा लगा परीक्षा आपको? या रैंक कौन सी लग सकती है आपकी? मेरी 15 से तक लग सकती है। 15वीं रैंक है, आप बोल रहे हैं मेरी लग सकती है। बिल्कुल पूरा इनको विश्वास है अपनी रैंक को लेकर। विद्यार्थी जा रहे हैं जिन्होंने आज ये प्रतिभा खोज परीक्षा 04 का बिल्कुल सफल आयोजन में ये लोग शामिल हुए हैं। अभी हम पूछेंगे, एक सेकंड, आप कहाँ से आए हो? बापीनी से आए हैं। कौन सी क्लास से पेपर दिया? 10 से। कैसा किया गया पेपर? कितने क्या स्कोर हो सकता है? पेपर का लेवल कैसा था सर? स्कूल की फैसिलिटी आपको कैसे लगी? स्कूल आप कहाँ से आए हो? विक्रमकोर। आप बापीनी से आए। ये बापीनी, विक्रमकोर, लोहावट आसपास के क्षेत्रों से विद्यार्थी पहुँचे हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? अर्शिया। अर्शिया। अर्श, कैसा लगा अभी पेपर? बहुत अच्छा। कौन सी रैंक लग सकती है? फर्स्ट। ये हमारे विद्यालय के होनहार विद्यार्थी हर्ष त्याग हैं, पहली रैंक का दावा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपकी पहली रैंक है वो लगे। और भी विद्यार्थी, भैया आप कहाँ से हो? खाबड़ा। खाबड़ा से हैं। आप खाबड़ा में कौन सी स्कूल से? मैं पढ़ तो चल रही हूँ। शारदा स्कूल चरे में पढ़ते हैं। वो से आए। कैसा लगा पेपर आपको? बहुत अच्छा लगा। मतलब रैंक वगैरह लग सकती है क्या? हाँ, लगता है।
अच्छा, क्या कुछ तैयारी थी आपकी पेपर को लेकर? आप ये बिल्कुल, ये जो विद्यार्थी है आप देख सकते हैं कि आगाम इनकी जो पूरी सिटिंग है वो निःशुल्क है शिक्षण संस्थान की ओर से। जहाँ इनका जो पेपर लग रहा है, मतलब कि स्कूल में इनका पेपर लग रहा है, जहाँ से आ रहे हैं स्कूल में आने जाने की निःशुल्क व्यवस्था है शिक्षण संस्थान ने कर रखी है। अभी जस्ट पेपर ये ख़त्म हुआ है तो विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी है। अभी और लोगों से यहाँ बातचीत करते हैं कि आप कहाँ से आए हो या हावड़ा। काबरा से? कैसा हुआ पेपर? अच्छा, अच्छा, कितने क्या रैंक आ सकते हैं आप? इस पेपर में आपको क्या खास लगा? ऐसा कुछ विशेष लगा पेपर में? क्या लगा? आप कहाँ से आए हो? आनिया से। आपको क्या लगा पेपर में? कुछ विशेष लगा पेपर में? मेरा 10वीं का कोर्स है। 10वीं का ही था। नहीं, आपको क्या विश्वास है, क्या कुछ रैंक लग सकते हैं क्या आपकी? एक सेकंड आप रुकिएगा, सारे लोग रुको एक सेकंड। आप कहाँ से आए हो? कैसा हुआ पेपर? रैंक लग सकती है? इधर हमारे साथ ऐसे रुको एक सेकंड, हमारे साथ ऐश्वर्या, कैसा हुआ पेपर? सता। अच्छा, कौन सी रैंक लग? रुको एक मिनट, इधर रेशमा, कैसा पेपर था? पेपर का स्तर कैसा था? विश्वास, रैंक का विश्वास है कुछ? सरिता हमारे साथ है। सरिता, कैसा हुआ पेपर? विश्वास है रैंक का कुछ लग सकती है? अच्छा, इस पेपर को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां थी? अच्छी तैयारियां थी और इनको रैंक को लेकर भी ये पूर्ण रूप से 100%। और भी बात करते हैं, रुकिएगा एक सेकंड आप। अरे रुको लड़कियां, रुको, कहाँ जा रही है? रुको, हमारे साथ प्रियंका है। कैसा हुआ पेपर प्रियंका? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इस पेपर को लेकर तैयारियां कैसे किया थी आपने? बढ़िया थी। बिल्कुल, इनकी भी हमने पढ़ा था वही कोर्स है। बिल्कुल, इन्होंने जो 11th में कोर्स पढ़ा था वही पढ़ना है। रुकिएगा एक सेकंड, आप कहाँ से आए हो? आनिया। आप सारे लोग आनिया से आए। आनिया में कौन सी स्कूल से? प्रगति स्कूल से। आपको ये पेपर कैसे लगा? रैंक लग सकती है आपकी? इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन करने का उद्देश्य आपको कैसा लगा? अगर आपकी पहली रैंक कंप्यूटर मिलती है तो आपको कैसा लगेगा? विश्वास है? बिल्कुल, ये आनिया से आए। आप कहाँ से आए हो? सिरमंड। आप सिरमंडी से आए हैं। आपकी कौन सी रैंक लग सकती है? पेपर का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। इस प्रकार का एग्जाम पहले कभी दिया आपने? नहीं दिया, पहली बार ही दे रहे हो। ये सिरमंडी से आए हैं और इन्होंने इस प्रकार का एग्जाम है वो पहली बार है वो दिया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, रुकिएगा आप, रुको एक मिनट। आप कहाँ से आए हो? अन्नागाबाद से। ये परीक्षा आपको कैसे लगी? सब बहुत अच्छी लगी। क्या कुछ लगता है रैंक लग सकती है आपकी? आप कहाँ से आए हो? बाना से। पाना का पास। यस। ये इस प्रकार का है कि हम आपने पहले दिया है, कभी दिया है? सर वैसे तो हम आपसी पर दिया था, पर ये 11th क्लास का मतलब अपने सब्जेक्ट का पहली बार ये इस प्रकार की एग्जाम आपने पहली बार दिए, बाना का पास आए हैं। क्या कुछ लगता है रैंक वगैरह आपकी? सर देखो परीक्षा तो अच्छी की है। आप कहाँ से आए हो? सारे लोग आपको, तो मतलब आपको ये स्कूल का आयोजन कैसे लगा कि इस प्रकार की एग्जाम होती है विद्यार्थियों ने? बहुत बढ़िया लगा। रैंक लग सकती है? ये सारे विद्यार्थी वो हैं जिनको पूरा विश्वास है कि उनकी रैंक है वो लग सकती है। सबकी अपनी अपनी परीक्षाओं को लेकर इनकी पूरी तैयारी। हमारे साथ में पूनाराम जी है। पूनाराम जी, बताएं एग्जाम में बच्चों का क्या कुछ जोश था? कितने क्या बच्चे आए हैं एग्जाम में? कम से कम 800 बच्चे आए हैं स्कूल में एग्जाम देने के लिए। बहुत बढ़िया पढ़ाई है और बहुत बढ़िया लगा। हमें इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा लगा। आपने कैसा लगा होगा? बहुत अच्छा। पूनाराम जी को बहुत अच्छा लगा कि 800 से ज़्यादा बच्चों ने इनके आईडी से एग्ज़ाम दिया है कृष्णा स्कूल में। और देखेंगे हम बच्चों को कि आप ये सारे विद्यार्थी जो अभी बसों में बैठ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा निःशुल्क व्यवस्था है श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान ने विद्यार्थियों के लिए की है। फ्री में आने जाने की व्यवस्था। विद्यार्थी चाहे बापिणी में है, विद्यार्थी चाहे आऊ में है, लोआउट में है, चाहे विद्यार्थी अपने आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में विद्यार्थी कहीं से भी हैं, तो हमारा जो परिवहन सिस्टम लगा हुआ था विद्यार्थियों को लाने के लिए, सारी जो विद्यालय की जो बसें थी उसमें विद्यार्थी पहुंचे हैं और आज उन्होंने अपना जो पेपर है वो दिया है। अभी स्कूल ओपन हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि विद्यालय में संचालित समस्त वाहन है वो आज
आए हैं। इतनी तादाद में बच्चों ने इस परीक्षा के अंदर भाग लिया है। हम रिव्यू करेंगे सारे बच्चों का, और भी हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए? आप सारे विद्यार्थी बाना के पास आए। आपको ये परीक्षा कैसे लगी? बहुत शानदार लगी। इसमें से हमें बहुत सीखने को मिला, बहुत पता। क्या नाम है आपका? बजरंग। आप बजरंग है, परीक्षा के बारे में कुछ बता रहे हैं। परीक्षा में पहले तो बात है, हमें पेपर अच्छा लगा और सीखने को बहुत मिला है, और उम्मीद है कि कुछ हो सकता है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है और ये पेपर बहुत अच्छा है। विद्यालय मतलब इस प्रकार के आयोजन को लेकर विद्यालय को आप क्या कहना चाहेंगे? और विद्यालय की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और इसके सिद्धांत और कुछ कार्य भी नियमों के अनुसार चलते हैं। बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, बजरंग बता रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये विद्यार्थी वो हैं जो दूसरी स्कूलों से विद्यालय में प्रतिभा खोज परीक्षा को लेकर आए हैं। आज जो जिला स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आज समापन हुआ है, और ये परीक्षा कैसी थी, इसमें कितने क्या विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और इस परीक्षा का परिणाम मैं आपको बता देता हूं कि 15 तारीख को शाम 8 बजे हमारे विद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। 1 से लगाकर 100 स्थान तक आने वाले विद्यार्थियों को इसमें सम्मानित किया जा सकता है, और इसमें प्रथम रैंक पर कंप्यूटर है, सेकंड पे टैबलेट है, और थर्ड पे चांदी का सिक्का है, और 1 से लगाकर 100 स्थान तक बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाओं थी, विद्यार्थियों में किस प्रकार का उत्साह था, हम बात करेंगे संस्थान के निदेशक महोदय से। आप से जानना चाहेंगे कि ये परीक्षा कैसी थी, और इस परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों का क्या जोश, जुनून और उत्साह था। श्रीमान नरेंद्र प्रसाद जी सर। नमस्कार। सभी प्रतिभा खोज परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को बधाई। यह परीक्षा हमारा चौथा फेज था, और खुशी की बात यह है कि निरंतर उत्तरोत्तर इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ रही है। आपको भंवरलाल जी ने बताया ही है कि इस परीक्षा में विभिन्न जिलों से बच्चे आते हैं, और चूँकि इसके नाम में ही प्रतिभा खोज परीक्षा है, तो विभिन्न प्रतिभाएं यहाँ आती हैं, और वो प्रतिभा यहाँ आने के बाद में अच्छी शिक्षा ग्रहण करती है, अच्छे रिजल्ट देती है। आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। 1-2 बच्चे जिन्होंने जैसलमेर साइड के हैं, जिन्होंने 10वीं क्लास में 61% बनाए थे, लेकिन इस विद्यालय परिसर में आने के बाद में उन्होंने इसी साल क्लास 12th में 92% बनाया। यह अपने आप में पहले तो उस विद्यार्थी को मैं बधाई देना चाहूँगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय का जो शैक्षणिक एजुकेशन जो सिस्टम है, जो टीचर की योग्यता है, और हमारी समय समय पर लेने वाले विभिन्न क्लास टेस्ट हो गए, और ये मोटिवेट करने वाले इनामों की लंबी सीरीज़ हैं, यह सारे इन बच्चों को मोटिवेट करती हैं, और यह इतने अच्छे रिजल्ट देते हैं। इस विद्यालय में पिछले सेशन से नीट और जेई के लिए फाउंडेशन क्लासें लागू की थी, जिसकी बुक्स विद्यालय स्तर ने खुद तैयार की है, और अपने यहाँ विद्यालय में जो योग्यताधारी अध्यापक हैं, उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में पूरा मेहनत, पूरी सघनता से जांच पड़ताल करके और ये बुक्स तैयार की है। तो एक बार मैं सभी इस वीडियो को देखने वाले जितने भी अभिभावकगण हैं, उनसे मेरा एक आग्रह रहेगा कि आप अपने बच्चों को चाहे कहीं पढ़ाएं, लेकिन एक बार ओशिया में स्थित श्री कृष्णा शिक्षण संस्थान में आप अपनी विजिट करें और यहाँ का सिस्टम देखें। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम, आप केवल बच्चे को केवल 3 से 4 दिन यहाँ डेमो स्तर पर अगर विद्यार्थी यहाँ देखेगा तो उसको लग जाएगा कि एक एजुकेशन की सिस्टम की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। दूसरा, इस विद्यालय ने अभी एक पायनियर छात्रावास भी बनाया है। यह छात्रावास जो कोटा और सिक्कर में बड़ी बड़ी लंबी मोटी फीसें लेकर जो विद्यार्थियों को सुविधाएं दी जाती है, यह नॉर्मल फीस में अपने ओशिया में इस पायनियर हॉस्टल का हमने पिछले साल उद्घाटन किया था। तो एक बार आकर अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को यहाँ जरूर इस हॉस्टल की भी विजिट करवाएं और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी आप थोड़ा देखें। एक बार फिर से सभी जो भी प्रतिभा खोज परीक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं उनको हार्दिक बधाई। और आप जो 29 तारीख को आयोजित होने वाला अपने विद्यालय का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आप भी गवाह बने
जहां पर लंबी इनामों की सीरीज, जिसमें मुख्यतया 3 मोटरसाइकिल है जो इस प्रोग्राम का मुख्य आकर्षक केंद्र होगा, और एक विद्यार्थियों की उपस्थिति में और आप लोगों सबकी उपस्थिति में उन विद्यार्थियों को दी जाएगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 29 तारीख को विद्यालय सुबह 10 बजे आप भी पहुंचे। धन्यवाद।